नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम आपको आगे लेकर जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के एक और सीरीज पर। एक लंबी सी 1 घंटे की वीडियो बनाने की जगह पर मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, जहां पर आप हर वीडियो में से एक उपाय उठाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से उस उपाय को कर सकते हैं। कैसे हैं आप? आपका परिवार कैसा है? मैं अपने परिवार के साथ और आपने इस YouTube परिवार के साथ बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। राधे रानी की कृपा है। राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि फ्री कैंप लगाने का बहुत मन है। दिल चाहता है जल्दी आपसे मुलाकात हो। अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगी कि चंदन का और कृष्ण का क्या नाता है। चंदन से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जो आपका भविष्य बदल देंगे। चंदन से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे। जानना चाहते हैं आप? तो पेन और कागज़ उठा लीजिए और सबसे पहले आपने अभी तक अगर 5 मिनट स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको कृष्ण जी से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाऊंगी। आपको मज़े की एक बात पता है? आपको पता है कि अगर कृष्ण की कहानियाँ सुनी जाएं, उनकी भक्ति नहीं भी की जाए, शिव की कहानियाँ सुनी जाए, उनकी भक्ति नहीं भी की जाए, एकादशी की कहानी सुनी जाए, भले ही एकादशी का व्रत ना रखा जाए, तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। कहानी सुनने का विशेषकर महत्व होता है। पहले मैं अपना जब YouTube चैनल दूसरा खोलने वाली थी तो उसका नाम रखने वाली थी राशि विद राखी। जी हाँ, राशि विद राखी में मैं आपको रोज का राशिफल बताती, लेकिन इससे क्या हो जाता? हर बार में इंसान का वही राशिफल होता है। हमें अपने कर्मों के हिसाब से हमारा फल मिलता है। और बिलीव इन कर्मा के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने कर्मास कैसे अच्छे करने हैं। बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाकर आप ना केवल अपना भला बल्कि अपने पूरे परिवार का भला कैसे कर सकते हैं। आने वाला 2021 और 22 कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और इस चंदन के उपायों में जो उपाय आपको सबसे अच्छा लगे वो ज़रूर कीजिएगा। ये तो आप हम सब बहुत भली बात जानते हैं कि देवी देवताओं को चंदन बेहद ज़्यादा प्रिय है। चंदन सबको जितना भी प्रिय हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय कृष्ण जी को है। तो उनकी मनपसंद चीज़ इस बार उनके जन्मदिन पर उन्हें ज़रूर दीजिएगा। और एक चंदन है जिसका नाम है गोपी चंदन। गोपी चंदन गोपी के नाम पर ही है, तो आप गोपियों के नाम का ये चंदन कृष्ण जी को उनके जन्मदिन पर अगर भेंट स्वरूप देते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। अगर मिल सके तो आप चंदन के पेड़ की छाल ले लें और उस छाल से अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हवन करें, उसकी धुनी घर के अंदर जलाएं। वैसे तो पूजा की दुकानों पर चंदन के पेड़ की छाल मिल जाती है, पर क्वेश्चन ये है कि असली मिलनी चाहिए। कृष्ण जी को अगर चंदन की एक लकड़ी भेंट स्वरूप उनके जन्मदिन पर दी जाए तो भी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, चाहे जैसी भी इच्छा क्यों ना हो। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, नेम फेम और यश पाना चाहते हैं, तो चंदन के पानी से भगवान का स्नान कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर करवाएं। चंदन की अगरबत्ती अपने घर में जरूर लगाएं। चंदन का पाउडर अगर आपको मिले तो उस पाउडर से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि पूरे भादों के महीने पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। भगवान को चंदन का पाउडर भी भेंट स्वरूप जरूर दें। किसी भी ब्राह्मण के माथे पर चंदन का तिलक कृष्ण जन्माष्टमी पर लगाना बेहद ज़्यादा उत्तम और बढ़िया होता है। अगर आपको व्यापार अच्छा करना है और अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए आपको मंदिर के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन चंदन का एक पेड़ ज़रूर लगवाना चाहिए। वैसे चंदन का पेड़ हर जगह पर नहीं लगता, चंदन का पेड़ साउथ में सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर से नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं और आपकी अपनी कोठी है, आपका अपना विला है, आप अपनी एक सोसाइटी में रहते हैं और आप लंबे समय तक यहीं रहने वाले हैं, तो भी आपको अपने जीवन में यश, नेम, फेम पाने के लिए, राजनेता या अभिनेता बनने के लिए और YouTube अच्छा चैनल चले आपका, इसके लिए आपको अपने घर के आसपास चंदन का पेड़ ज़रूर लगवाना चाहिए। कम से कम मैंने तो लगवा रखा है, लेकिन इसे छुपा कर लगाइए क्योंकि लोग इसकी पत्तियों तक को भी नहीं छोड़ते, लोग इसे तोड़ कर ले जाते हैं। तो इसकी केयर, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जिसके घर के आसपास चंदन का पेड़ होता है उसके घर के आसपास कभी सांप नहीं आते, क्योंकि वो पेड़ से लिपट जाते हैं। 8 चंदन की अगरबत्ती अगर कृष्ण जी के जन्मदिन पर रात्रि 12 बजे 8, क्योंकि अष्टमी पर उनका जन्म हुआ था, मंदिर में अगर आप लगाएं और चंदन की खुशबू
मैं तो कह रही हूँ 11:45 बजे ही लगा देना। उस खुशबू के अंदर कृष्ण का जन्म हो तो फिर बात ही क्या। मंदिर बंद हो तो अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। चंदन की अगरबत्ती असली लाइएगा, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का परफ्यूम, चंदन की लकड़ी राधा रानी को भेंट स्वरूप जरूर दीजिएगा। साथ में लाल चूड़ियां भी रख लीजिएगा। इससे आपको लंबी सुहाग का वरदान मिलेगा और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आपको चंदन की माला अपने बच्चों के गले में पहना देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये चंदन की माला आपको कृष्ण जन्माष्टमी मोहरात्रि वाले दिन कृष्ण जी के गले में पहनानी चाहिए, उनकी तस्वीर पर या उनके गोपाल रूप में पहनानी चाहिए। और आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कन्हैया, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मेरे ये 2 बच्चे हैं और मेरी बात नहीं सुनते, इनका मन शांत हो जाए, इनका पढ़ाई में मन लगे, इनके भाव अच्छे हो जाएं। मैं आपको ये चंदन की माला पहना रही हूँ। वो माला अगले दिन कृष्ण जन्माष्टमी के बाद उतार कर अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुनते तो पति के गले में पहना दीजिए। मन ठंडा हो जाएगा, मन चंगा हो जाएगा, शीतल शीतल हो जाएगा, सामने वाला शख्स आपकी बात सुनने लगेगा और चंदन से उसका जीवन भी महक उठेगा। अगर आपको कृष्ण की विशेष कृपा चाहिए तो आपको चंदन की एक माला अपने पर्स में भी रखनी चाहिए। आपको नहाते वक्त चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर और उससे स्नान करना चाहिए, उस पानी से स्नान करना चाहिए। कृष्ण जी को तो उस पानी से स्नान कराना ही चाहिए। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं और जिन्होंने लड्डू गोपाल रख रखे हैं, उन्हें लड्डू गोपाल के आसपास चंदन की एक लकड़ी जरूर रखनी चाहिए और वो भी असली वाली, और उसे घिस कर रोज कन्हैया को उसका टीका भी लगाना चाहिए। और कन्हैया का टीका जो उतरे अगले दिन, उसे हाथ से उखाड़ कर एक कटोरी में उतरा हुआ उनके मस्तक का वो टीका एक डब्बी में भरना शुरू कर दीजिए और अपना हाथ गीला कर करके उस उतरे हुए चंदन को आप अपने परिवार वालों के माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए और जीवन में चमत्कार देखिए कैसे होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की रात मोह की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात जहां कृष्ण 16 कला संपन्न है, चंद्रमा 16 कला संपन्न है और उसके बाद अगर कोई 16 कलाओं से संपन्न है तो कृष्ण जी हैं। अलग अलग वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि आपको कृष्ण जी के बारे में मैं शायद 100 वीडियो और बना दूं तो भी कम होंगी, कि हर वीडियो में से आपकी समस्या के अनुसार एक भी उपाय लेकर अगर आप करते हैं जहां पर कृष्ण की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें। मैं सारे उपाय कृष्ण की सेवा के नहीं बता रही हूं, मैंने यहां आपके व्यापार को, आपके काम को, आपके परिवार को भी साथ में जोड़ा है। जो भी समस्या हो, इनमें से एक एक उपाय लेकर सारी वीडियोस को तसल्ली से देखिए और डायरी बना लीजिए। और कृष्ण जन्माष्टमी पे जो उपाय आपको लगता है, जो पति से करवाना है पति से करवाइए, जो बच्चों से कराना है बच्चों से करवाइए, जो खुद करना है वो खुद करिए, जो आपको अपने सास ससुर से करवाना है उनसे करवाइए। लेकिन इन चमत्कारी उपायों को ज़रूर करें, क्योंकि चंदन का और कृष्ण का नाता शुरू से रहा है। कहते हैं पीली धोती, पीला कुर्ता, हाथ में बांसुरी, शंख और मोर पंख और चंदन का टीका, कृष्ण कभी इससे अलग नहीं हो पाए। ये कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो कृष्ण कन्हैया के पास सदा रहीं। मक्खन हो गया, मिश्री हो गया, उनका दूध हो गया, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद है। आप किसी के जन्मदिन पर आप उसे क्या भेंट स्वरूप देते हैं ये मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको सारी उनकी फेवरेट चीज़ें भेंट के स्वरूप में दीजिए, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। राधा रानी आपसे प्रसन्न होंगी। राधा रानी को ठीक रात्रि 12 बजे मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और मक्खन मिश्री के साथ साथ जो भी आप चंदन भगवान को अर्पण करें, अगर उसमें तुलसी दल नहीं हुआ तो कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी है। चंदन के पेड़ के साथ साथ कम से कम 8 तुलसी के पौधे किसी भी मंदिर में लगवा दीजिए या अपने घर के आसपास लगा लीजिए। ये कृष्ण की सही भक्ति है। जय माता दी। राधे राधे। मैं डॉक्टर वाय राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए 3 नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।